आज हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में आज का क्लास वर्ण है। आज का क्लास क्या होगा? वर्ण, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले वर्ण क्या होता है, ठीक है। वर्ण जो होता है, मान लो यहाँ क लिख दी, यहाँ च लिख दी, तो क च ये जो है वर्ण पूर्णतः नहीं है, इसमें जब हम हलंत देंगे तब यह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। और यह वर्ण जो है यह कभी विभाजित नहीं होती है, वर्ण को हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यह वर्ण कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। अब अगर हम यहाँ च लिख देते हैं तो इसको तो हम दो पार्ट कर सकते हैं ना। इसमें कौन कौन से? च, हलन, अ, यानी च में क्या छुपा हुआ है? अ। अब पूर्ण रूप से च और अ ही हमारा क्या है? वर्ण है। च और अ क्या है? वर्ण है, ठीक है। यानी इस वर्ण का यह मूल ध्वनि भी कहलाता है। क्या है? मूल ध्वनि। क्या है? मूल ध्वनि। यानी वर्ण च अ जो है क्या है? मूल ध्वनि है। और यह वर्ण जो है अब हम इसको वर्ण के रूप में सकते हैं, यानी च को हम दो मूल ध्वनि में विभाजित कर सकते हैं। बात समझ गए ना? अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगा कि यहाँ परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखोगे क्या आएगा? क पे हलन, च पर भी हलन, क हलन, यानी सारा अक्षर जो है क्या है? आधा है। क्या है? आधा अक्षर है। अब यहाँ अ भी, आ भी, ये, आए सभी जो है क्या है? अक्षर है, ठीक है, वर्ण। अब बात आती है कि वर्ण की संख्या कितनी है, वर्ण का प्रकार कितना है ना। वर्ण जो है मूल रूप से जो होता है दो ही प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो, है ना। कौन कौन होता है? वर्ण के दो प्रकार कौन कौन है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन वर्ण के आधार पर इसको कई भागों में, वर्ण को कई भागों में हम बांट सकते हैं, है ना। तो वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण दो प्रकार के हैं, वर्ण दो प्रकार के हैं। क्या कितनी है? तो वर्ण कितने होते हैं? तो हिंदी में वर्ण की संख्या क्या है? 52 है। वर्ण की संख्या कितनी है? 52 है, ठीक है। कितने हैं? 52 वर्ण होते हैं। अब यह हो गया वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? तो दो होते हैं, एक व्यंजन वर्ण, दूसरा स्वर वर्ण होता है। क्लियर? अब व्यंजन वर्ण की संख्या और स्वर वर्ण की संख्या,
स्वर वर्ण की संख्या मात्र जो है कितने हैं? उसके आधार पर विभाजन करते हैं। अब व्यंजन वर्ण भी कई तरह के हैं। एक में आ जाइए स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण, यह स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है? 25। इसमें कौन कौन सा स्पर्श वर्ण है? जैसे क वर्ण, उसी तरह से च वर्ग, च वर्ग भी उसी वर्ग, त वर्ग भी त वर्ग, उसके बाद में यहाँ क वर्ग, उसके बाद क वर्ग, यानी 5 वर्ण होते हैं क वर्ण में। 5 5 5 इस सब में मिलकर के कितनी संख्या हो गया? 25। स्पर्श वर्ण के बाद आता है हमारा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? 4। यह कौन कौन है? यह ल और यह अंतस्थ वर्ण की संख्या। उसी तरह अंतस्थ वर्ण के बाद आइए संयुक्त वर्ण। संयुक्त के बाद हम लिख सकते हैं ऊष्म वर्ण। ठीक है, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण की संख्या भी 4 होती है। यह कौन कौन है? है ना, यह है और यह 4 वर्ण हो गया, है ना, ऊष्म वर्ण। अब आइए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए ऊष्म वर्ण हो गया 4। इसके बाद का वर्ण है हमारा 3 नंबर का चौथा वर्ण आता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण या इसका दूसरा नाम है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है? संयुक्ताक्षर। इसकी भी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। यह कौन कौन है? च और स्र। इसकी भी संख्या कितनी है? 4। कहो 4 संख्या। संयुक्त वर्ण कहिए या संयुक्ताक्षर कहिए, इसकी संख्या कितनी होती है? 4। छ, त्र, य और स्र। उसके बाद 4 नंबर में आता है, 5 नंबर में क्या आएगा? ट वर्गीय व्यंजन। ट वर्गीय व्यंजन। ट वर्गीय व्यंजन की संख्या 2 होती है। वह कौन कौन है? ड़ और ढ़, ड़ और ढ़, ध नहीं है ना। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। उसके बाद 6 में अयोग्यवाह, इसको अयोग्यवाह कहते हैं। अयोग्यवाह की संख्या भी 2 होती है। यह कौन कौन है? अनुस्वार और विसर्ग। इसको हम अनुस्वार बोलेंगे, अनुस्वार, और दूसरा क्या है? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। यह अनुस्वार चंद्र बिंदु भी हो सकता है और बिंदु भी हो सकता है।
अब ये समझ गए। तो ये व्यंजन की संख्या कुल 41 और स्वर वर्णों की संख्या 11। ठीक है, ये आप जोड़िएगा तो 41 हो जाएगा। पीछे बार में क्या लिखा है, तो 4 4 8 अब 25 स्पर्श वर्ण 25 संख्या जोड़िएगा, टोटल मिल जाएगा ये 41 होते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण की बात हुआ, इसे मिटाते हैं। अब स्वर वर्ण पर जाएंगे। स्वर वर्ण हम बताए थे कितना, 11 है स्वर वर्ण की संख्या। यह कौन कौन, और आ ई, छोटी है, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, है ना, री, उसके बाद आता है ए, आई, ओ और औ, है ना। यह हमारा स्वर वर्ण है। अब अंग अ, ये स्वर वर्ण नहीं है, अयुक्त वा है। क्या है, अयुक्त वा। क्योंकि अभी हमने यहाँ अयुक्त वा में आपको बताया है कि अनुस्वार है ना, और यह विसर्ग, यह व्यंजन का ही अंश है। ठीक है, ये भी व्यंजन का ही अंश है, इसलिए वर्ण दो ही प्रकार के हैं, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। तो व्यंजन वर्ण की संख्या है ना पूर्ण रूप से 41 और स्वर वर्ण की संख्या 11 ही होते हैं, इसलिए वर्णों की टोटल संख्या कितनी हो गई, 52। और आगे जो है, अब इतने सारे वर्ण 52 वर्ण हम लोग पढ़ लिए। अभी सभी वर्णों का पोजीशन क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, इसको हम आगे बता रहे हैं, है ना। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद थैंक यू।